वशद करना गुलिराज में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 इस्लामाबाद हाई कोर्ट जबरी गुमशुदगी खास तौर पर जो तलबानी केस है आइए सरा समात को था और बाज़ अहमी रिमार्क्स जो ऐसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट नीमगा चा दयाग बुतगा दुरुस्त पहला मशमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो रिमार्क्स दीमात कगा जो इस्तिफसार कनक बुतगा और जो पस्सो दयाग बुतगा आइए गोशा एक बाज़ इंपॉर्टेंट अबरी पिछले गोशा ग्लूटा ये कि दीम तरह मिस मकाना के मजन वजीर इदारों की मजन वजीर अनवारुल हक काकड़ जो ऐसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट दी में पेशिया तलब को था 20 तो यकमी समात बुता 20 तो यकमी समात जैसे गोशक बुता इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज गोश्ता के अंगा तक मामा जीरो सर उश्ता तगे के 20 तो यक बार केस गोशदारक बुता लेकिन तनीगत एच अमल दरामद न बुता एच इशे तो का देमतरी नियत का देमरुई नियत है केसे तो का गोड़ानुमा सिद्धा सिद्धा निगरान इदारों की मजन वजीर अनवारुल हक काकड़े आइया मा आमिद गेसा तलब करें नो केस ची समात बुता ची रिमार्क्स बुतगा ची डायलॉग्स बुतगा ची मुकालमा बुता ये शुमारा मसर पड़ी दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन सिफारिशात सरामल दरामद कनाना आओ के समाता इदारों की मजन वजीर अनवारुल हक का कर तलब कुता अदालत आलिया बलोचिस्तान जबरी गुमशुदगी कमीशन सिफारिश सर आमद दरामद दरख्वास्त सर केस गोशदाश्त केस भी अमी कमीशन के जो सिफारिशात कुतगा आइए सबक गोशदारक बुता केस गुजदार के नियामा आमिद गेसा गुश्ते के कमीशन सिफारिशत रिदा पंजाब पंच गारो बेगवाही नौदर बरवेजा के स्टूडेंट्स पेश कनक विवा अगा ना गुड़ा निगरान वजीर आजम वत आमिद गेसा पेश भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बलूच तलबे अदम बाजियाबी 20 तो 9 नवंबर इदारों की वजीर आजम लुटाइन तैशी अभी दे दी गई मरदम भी लुटाइनक बुतगा अदालत गुश्ते के वजीर दिफा तहीकारानी वजारत सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला हम पेश बेबा यानी कि 20 तो 9 नवंबर ए मरदम भी आमिद गेसा ब्याया पेश वेबा अगर पंजाब पंच गारो भी गुआही नौदर बर पेश कनक नबूता और बाजियाब कनक नबूता हुक्म रदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल मनवर इकबाल दोगल भी आमिद गेसा पेश होता ए समाता पेश होता जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानिया इख्तिसार कोता के दोगल साहब पहला शुमा ए सरपद वेकनी यानी ए बेगेशी ने के केस चाहिए और ए समात पर्ची बिया गई ये चीज़ा ना वाजे वेकनी ताकि सूरत हाल वाजे भी आई गुश्ते के केस 20 तो यकमी रंदा गोशदारे के बेगे इशे पेसरा जस्टिस अतर वनल्लाह चीफ जस्टिस बुता और आइया इश्कुता ए केस आमिद गेसे हुकुम सरा कमीशन जुड़ कनक बुता और बाजे जो हम चेस बुतगा और जबरी गुमशुदगी यानी मामला बुंजाई हुकूमत दीम देग बुता सिर्फ ए ना कि पंजो यक तलबे नहीं मामला यक मामला ही नहीं आमिद ये सोचते कि यक स्टूडेंट मामला नहीं पंजो यक स्टूडेंट्स यानी मामले कि आया ने 11 बेगवा हाँ जबरी गुमशुदगी यानी शिकारा आमाचा ऐशानी बाजियाबी बीबी आई गुश्ते के मुल्क के वजीर आजम अभी मामला दीम दातगे वजीर आजम वत एहसास बैग लूटी ये चीफ जस्टिस साहबा गुश्ता कि ये वत एहसास बैग लूटी मैं भी चौका और अगर ऐशानी खिलाफ कोई क्रिमिनल केस हस्ते गुड़ा अमाई रेदा ऐशानी गुना कार्रवाई कनक भी रजिस्टर्ड कनक भी और रिपोर्ट पेश कनक भी बाज अहमी अबरी और माँ इसे पेसरा भी होती प्रोग्राम में बार बार गोशी कि अर्कस है स्टूडेंट्स अच्छी अभी दिगी मर्दों भी अस्ता अर्कस अगर सर कोई क्रिमिनल एक्ट है तो का मुलव्विस है कोई नाशरकारी एक्ट है तो का मुलव्विस है गोड़ा आई खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करनक भी आइन पर्चा जोड़ करनक होता आइन हमें सबब जोड़ करनक होता कि अगर कोई भी कानूनी खिलाफ वर्जी भी आइन खिलाफ वर्जी भी आइए अमाई ये रोशनी आई गुना अमल दरामद करनक भी ये सज़ा देग भी लेकिन ये वह तरीका गलत है कि स्टूडेंट्स भी या देगा मर्दम भी पश्तून मर्दम भी चीज़ें शिकारा बलूच मर्दम भी चीज़ें शिकारा और बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तुरंदी चिनू एक्शन जुरे के फैसला होता दीमा रवि एडिशनल अटॉर्नी जनरल गोश्त के अमा मामले मुतालिक वजारत चार गई कमेटी आदीमदत और कमेटी मामला वजीर आजम और काबीना भी शेयर करना बुता जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी गोश्त के ए हाई कोर्ट वजीर आजम तवार कनक भी जो कमीशन गोश्ता काफ़ी है आई तो का हाई प्रोफाइल मर्दम भी शामिल है दोनों चीज़ इधर लेके तगा निबिश्ता कनक बुतगा इसे बावजूद हेच पेशरफ्त न बुता कमीशन असल मकसद बुता के गारो बेगवाही मर्दमानी बाजियाब कनाने को ये आमदगी से फैसला कनक बुता और लापता अफराद कमीशन है हेच कार न बुता के बाज मजने अलमिया यानी कि जो कमीशन है आई होती रिपोर्ट बनाई था रिपोर्ट सर एच अमल दरामद न बे गई शिची सारिया भी मैं प्रोग्राम्स होते कि मैं अमीब डाहो शूर होते कि कमीशन जोड़ करने का एच ना भी प्रॉपर आई सरा अमल दरामद भी आमिद गेस भी हमें कोशिश की कि कमीशन है जैसे रिपोर्ट दाता इस सरा कार एच भी न बुआ गई
आमिद गेसा गोश्त के 21वां बारी गोशदारक होगे लेकिन माँ आमा जगह उश्तातगे हेच चीज़ चेंज नबूता स्टेट जिम्मेदारी रियासत के गुशी माँ ये मर्दम लोग इंतहा है लेकिन माँ जो रिपोर्ट आना चाह रहे हैं तो का मर्दम मौजूद नहीं है और यह नीमगा रियासत गुशी के मैं जो इदारा है CTD बीबिया या इदी के एजेंसीज बीबिया शनि गोशी के मर्दम मैं गौरानिया गोड़ी चौक तालबे इल्म एक कोजा शुतशन आसमान वाट या ज़मीन निगले लापता अफराद बाजियाबी वैसा कमेटी है जो वजीरानी जो कमेटी बने था सरफराज भुगटी साहब जो वजीर कायमा कमेटी है वजरानी रिपोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट रद्द कुदा ये भी एक बाज़ मजनी अहमी पॉइंट है जस्टिस मोहसिन अख्तर की आनी गोश्त के निगरान वजीर आज़म नोटिस शेंग कनक बुता और निगरान वजीर दाखिला वजीर दिफा हम तलब कनक बुतगा निगरान वजीर इंसानी हुकूक हम तवार कनक होता है इसी तरह जैसे एडिशनल अटर्नी जनरल लगोश्ते कि वज़ीर आज़म और वज़ीरा ना तलब कनक मभी ये 10 बंदी को तामिद गेसा छी के शनची तवार इशाना तवार कनक मभी जबकि मैं गेंदे के जस्टिस अख्तर क्यानी है गुश्ता के माँ शुमाची लूटी के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा बेबरी चेकिया एक मामले कि जब वती मुल्क और रियासत गुना गिशीनक नबे गई गोड़ा अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आखिरी हल लेकिन अगर एक मामले मुल्क तो का हल नबी और अक़वाम मुत्तहिदा तो करो गोड़ी रियासत वस्तबास कम शर्फी गप्पे गोड़ा जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी यही हम अमी गुश्ता के मानोती मुल्क के बेइज्जती बिकनाई ने और ये मैटर हम बेबरी अक़वाम मुत्तहिदा के रख इसी तरह जैसे अटर्नी जनरल दसबंदी को था कि शुमा वज़ीर आज़म तलब मकन ये दसबंदी को था और गोश्त के मामले में दीमा भी चार गए गोड़ा दीमाची जस्टिस मोहसिन अख्तर का आनी है गोश्त ये कोई मजनी गप्पी नहीं कि वज़ीर आज़म तवार कनक बह गए हाई कोर्ट है तुका इसे तुका कोई कम शर्फी गप नहीं अगर वज़ीर आज़म लोटाइनक हो गई गोड़ा दीमे समाता वज़ीर आज़म अल्लामा मौजूद भी थी और आमिद गेसे दीमा पेश हुई ताकि आप पस्तुबेदा ची कि आमाई हेड ऑफ स्टेट है शुमा इश्कती के जो समात बुता बाज इम्पॉर्टेंट इशे तुका गप बुत गया कि वज़ीर आज़म में जिन तलब कनक बुता दूमी के जस्टिस अख्तर मोहसिन अख्तर क्यानी साहब गश्ता के माँ जो ऐसी शिया अक़वाम मुत्तहिदा बेबरे इन उधर चीज़ा नहीं सर गपुतरान करने के वास्ता और कानूनी तक पानादानी वास्ता भी देमतर मारा ज्वाइन करते एडवोकेट राहिब बुलैदी साहब और आइए गुना भी मैं कानूनी तक पानादानी से राबर करनी और जुस करनी कि कोई स्टेट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट सारी भी लुटाई न गुता और कानून ची गुशी के यक वज़ीर आज़म में आई तलब करने के आई गुड़ नौयत ची भी थे हमारा ज्वाइन को था एडवोकेट राहिब बुलैदी साहब आइए वशत करने में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम बुलैदी साहब। वालेकुम सलाम। एडवोकेट साहब वज़ीर आज़म हेड ऑफ़ द स्टेट जो है उनको बुला लिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि ये बलूचिस्तान का के हुकूक की बात हम लोग इस्लामाबाद में बैठ के करें यानी उनका इशारा इस तरफ नहीं था कि बलूचिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है। देखिए वहाँ पे जब बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन का जो कमीशन बनाया गया था सदर अख्तर मेंगिल की सरबराही में तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक बनाया गया था। तो वो कमीशन की रिपोर्ट जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई है तो इसकी रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को सेक्रेटरी दिफा को और वहाँ के जो जिम्मेदार इनको बुलाया गया था। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल है। हमेशा हमारी अदालतों को चूँकि इस किस्म की केस लेना चाहिए क्योंकि ये आइन की मामला है या आइन के आर्टिकल 199 के तहत यहाँ पे क्योंकि ये लोगों की फंडामेंटल राइट हैं और जहाँ पे किसी भी शहरी को आप चाहे इनका किसी कोई भी जुर्म हो तो आप गैर कानूनी तौर पर आप किसी को हिरासत नहीं कर सकते हैं, किसी को बंद नहीं कर सकते हैं, किसी को आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं कि आइन के अंदर इनकी चूँकि एक आज़ादी दी गई है 24 घंटे के अंदर अगर आपके कोई भी कैदी अगर आपको कोई भी मुजरिम है किसी ने अगर कोई जुर्म किया भी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप इलाके मजिस्ट्रेट को रूबरू पेश करेंगे, उनका रिमांड है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो मिसिंग पर्सन का मामला है और ये एक गंभीर मामला था जो कि साबका चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला ने उनके एक कमीशन बनाई थी। तो इस कमीशन की रिपोर्ट वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा की गई और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इकदाम से अदलिया का वकार बुलंद होगा और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई अच्छे नतीजे पर जरूर पहुँचेगी।
जी, एडवोकेट साहब, तो वज़ीर आज़म पेश होंगे और यहाँ पे एक कंडीशन भी है कि अगर 51 जो लापता 55 लापता अफराद हैं, स्टूडेंट्स जो हैं ख़ास तौर पर, इनको बाजियाब किया जाए वरना वज़ीर आज़म पेश हो। यानी अगर ये कंडीशन रखी गई है या उनको अब पेश होना ही है? देखिए, हाई कोर्ट का एक हुक्म है। मैंने अभी तक वो प्रॉपर वो जजमेंट खुद पढ़ी नहीं है, उसका ऑर्डर किया, लेकिन मैंने भी मैं खुद भी बाहर था, सोशल मीडिया के जरिए मुझे भी ये पता चला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोट्स ली है, वज़ीर आज़म को पेश करने का हुक्म दिया गया है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म समेत चाहे कोई भी सेक्रेटरी दफा हो, चाहे का वज़ीर दिफा हो, तो सबको अदालतों का एहतराम करना चाहिए, उसको अदालत में पेश होना चाहिए। अदालत का हुक्म सबके लिए बाइंडिंग है, क्योंकि कोई भी शख्स, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे आम बंदा हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर हाई कोर्ट का हुक्म है तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म को बिल्कुल उसमें पेश होना चाहिए। राहिब बुलैदी साहब, यहाँ वज़ीर आज़म को जो है इस्तिस्ना, हाज़िरी से इस्तिस्ना का हक वो यूज़ कर सकते हैं या उनको बस पेश होना लाजमी है, और अगर वो पेश नहीं होते तो? नहीं, देखिए, वज़ीर आज़म को आइन में कहीं भी इस्तिस्ना नहीं है कि वज़ीर आज़म किसी कोर्ट में, किसी अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं। वो बिल्कुल पेश हो सकते हैं। आम शहरी की जितना आम शहरी की हकूक़ है, इस तरह वज़ीर आज़म के हकूक़ हैं। जिस तरह का एक आम शहरी इस कानून के एहतराम करता है, वही लाज़िम है वज़ीर आज़म के ऊपर, क्योंकि वज़ीर आज़म ज़्यादा ज़िम्मेदार है, तो वो कानून की एहतराम करना उनके ऊपर ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है। तो मेरे ख्याल में कोई इस्तिस्ना नहीं है, आइन के अंदर, कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आज़म वो आइन वो कोर्ट में पेश हो सकता है, कोर्ट किसी भी टाइम इसको तलब कर सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राहिब बुलैदी साहब मैं गुमा गपुत्रान करने के शमैश को थी मैं जूरी ग्वंडी ब्रेक ही ब्रेक का पद काई और मारा ज्वाइन करती डार साहब इस्लामाबाद अच्छी निश्ता, लेकिन आइए बाज़ जैसे बलूचिस्तान इंटरेस्ट जैसे और बलूचिस्तानी लापता अफराद बीबी या पॉलिटिकल चिस्तुर बीबिया आई सर बिल्कुल डार साहब नज़र जैसे में आई गुमा गपोतरान करनी और ये चीज़ें नौयत समझे की कोशिश करनी कि वज़ीर आज़म जिंद लापता अफराद वस्तन लूटाई नक बुता, लेकिन अफसोस के बलूचिस्तान तहा ए पे में गामगे जसूरग नबिया जो एग्जीक्यूटिव जो पॉलिटिकल मरदम निश्तगा आई पे में जैसे चिस्तोर नकरती, लेकिन पता भी इस्लामाबाद अच्छी बह गई गुड़ई भी खुशाइन चीज़ें इधर सूरी ग्वंडी ब्रेक ही ब्रेकअप डार साहब हमारा ज्वाइन का वशित करना गुलीला जो एक पदा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 मागा पुत्रान करने गए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जबरी गुमशुदगी खासतौर नौदर बरानी वसे चेस्तोर बुतगा वज़ीर आज़म में जिन तलब करना बुता इधर हमारा ज्वाइन को था तजियाकार बिलाल डार साहब यह वशित करने में प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब, वज़ीर आज़म समेत वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा, इन सबको जो है आने वाली समात में बुला लिया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जी, मैं तो इस आज की समात को मैं बड़े देखता हूँ कि इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट पेश रफ्त हुई है ये, क्योंकि ये मामला आज तकरीबन 21 समातों के बाद, ये आज 21वीं 22वीं समात थी और इतनी जो कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग के दौरान ये भी कहा कि इतनी समातों के बावजूद ये मामला जूं का तूं वहीं खड़ा है और ये बड़ा कोई सिंपल मामला नहीं, ये 55 तुलबा बलोच तुलबा का मामला है जो गुमशुदा हैं और कोर्ट का तो ये भी कहना था कि अब तक तो हमें ये उम्मीद थी कि ये मामला कब का सॉल्व हो चुका होगा, लेकिन ये मामला वहीं का वहीं खड़ा है। तो इसमें जो सिचुएशन है वो ये है कि मैं ये देखता हूँ कि जो कोर्ट ने एक बहुत खास रिमार्क्स किए हैं, वो ये कहा कि कोर्ट ने गवर्नमेंट को खबरदार किया या एक इंदिया दिया है कि अगर ये मामला आपने फौरी सॉल्व ना किया तो ये मामला कहीं खुदा ना खास्ता अक़वाम मुत्तहिदा में न चला जाए, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं ये मामला कहीं वहाँ ना चला जाए, और अगर वहाँ चला गया तो इससे मुल्क कौम की बहुत बदनामी होगी और हम पे पहले ही हम जो बहुत सारे इश्यूज से गुजर के आए हैं जहाँ हम बैन रहे हैं वहाँ हम दोबारा कहीं जाके बैन ना हो जाएं, कहीं और प्रॉब्लम्स में ना चले जाएं। जैसे हम कुछ अर्सा पहले यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ फोरम्स पे हम पाबंदियां थी कि इस तरह के मामलात में हम दोबारा ना चले जाएं, तो इसको फौरी तौर पर सॉल्व किया जाए। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि ये मामला वाकई सॉल्व होना चाहिए, कि तो ये मामला वाकई सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इस मामले के सॉल्व ना होने की वजह से या ताखीर की वजह से अगर ये मामला चला जाता है आगे
अक़वाम मुत्तहिदा में। तो हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, ये जो हमारे मुखालिफ ममालिक खड़े होते हैं और हर मौके की तलाश में रहते हैं, उन्हें इंटरनेशनली ये खेलने का बड़ा मौका मिल जाएगा। जी। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि इस मसले को कोई सॉर्ट आउट करे। लेकिन अगर डॉक्टर किसी साहब ऐसा नहीं है कि वजीर दाखिला और वजीर आजम दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से, इसलिए शायद एक्सपेक्टेशन इनसे ज़्यादा है कि अब तक ये मसला हल हो जाना चाहिए था। अगर हल ही नहीं, लेकिन कुछ अपग्रेडेशन तो होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, उन्होंने यही कहा, यही एक्सपेक्टेशंस तो यही थी। जी। लेकिन देखें, जो प्राइम मिनिस्टर हैं या वजीर दाखिला हैं, वो तो अभी निगरान काबीना बनी है और अभी 1.5-2 माह हुए हैं उनको, 2 माह 2.5 माह का मामला है उनका। जी। तो लेकिन फिर भी, क्योंकि आपको पता है निगरान सेटअप के अंदर जो वज़रा होते हैं या प्राइम मिनिस्टर इवन के, उनकी वो अथॉरिटी नहीं होती जी। कि जो एक मुंतखब हुकूमत के वज़रा की होती है। निगरान वज़रा के बारे में जो इंतज़ामिया है या ऑफिसर्स हैं या मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ज़हन में यही बात होती है कि ये लोग बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे और उनकी जगह कोई नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो नए वजीर आ जाएंगे, तो इनके पास 2-4 महीने का टाइम है। तो वो डिलेइंग टैक्टिक्स में लगा के बात को लटका देते हैं। जी। अब देखें, अगर इस्लामाबाद के जो या इंतजामिया है, अगर वही इन वज़रा की बात नहीं सुनती मानती, तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। इतनी जल्दी इसका सॉल्व होना मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर अगली समात तक इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस ना किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर और ये तमाम लोग हाजिर हों, पेश हों। तो जारी बात है, अगर ये पेश होते हैं और होना पड़ेगा कोर्ट के सामने, तो पेश होना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में भी ये इंटरनेशनल एक न्यूज़ बन जाएगी और वो न्यूज़ हमारे हमसाया ममालिक को भी, हमारे हमसाया मुल्क को भी इस न्यूज़ को हाईलाइट करने में और दुनिया में हमारे खिलाफ एक प्रोपोगंडा बनाने में, एक अपनी बयानिया बनाने के लिए उसको एक बड़ा कारामद कार्ड मिल जाएगा। और हमें इन चीज़ों को, मेरा ख्याल है, अब तो सोचना चाहिए। ये एक जबरी गुमशुदगियाँ मसाइल का हल नहीं है। हमने नहीं देखा कि इनके जरिए को मसाइल हल हुए हों, या अगर किसी को ये सोच के मुताबिक उठाया गया है, उनको गुमशुदा किया गया है कि इनसे दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी या वो हो जाएगी, तो वो चीजें तो कभी भी नहीं अभी खत्म हुई। डॉक्टर साहब, हमारे एक आइन है, कानून है हमारे मुल्क में, तो उसकी अगर यही इदारे ही उस पर अमल नहीं करेंगे, तो सबसे ज़्यादा आइन की जो है खिलाफ वर्जी किसने की? इन्हीं इदारों ने ही की ना। अगर कोई जुर्म किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यही कह रही है, अगर जुर्म किया है तो आप रजिस्टर्ड करें और क्रिमिनल एक्ट के हवाले से उन पर कार्रवाई करें। अगर आइन को फॉलो नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे आइन को फॉलो करें? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। और देखें, मैं तो आपको इसमें यह भी हवाला देना चाहता हूँ कि साबिका दौरे हुकूमत, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बहुत सारे ऐसे लोग जो कि टीटीपी कलअदम तंजीम के उनके मेंबर्स थे या उनके दहशतगर्द थे, जो अफगानिस्तान चले गए, उन लोगों को, हजारों लोगों को वापस पाकिस्तान लाके आबाद किया गया। उनको वहाँ माफ़ी दी गई। इवन के ना सिर्फ उनको केपी में, बलूचिस्तान में, बल्कि उनको पंजाब में और सिंध बॉर्डर पे, पंजाब और सिंध बॉर्डर के एरिया, कच्चे के इलाकों में भी आबाद किया गया, लाके मेहमान बनाया गया, मुख्तलिफ एरियाज में रखा गया उन्हें। तो ये जो बलोच तलबा हैं, ये उनको उठाना, और ये फिर बात यह है कि कोर्ट ने एक और बड़े अहम रिमार्क्स मेरी नज़र में दिए हैं कि लासानी बुनियादों पे लोगों का, स्टूडेंट्स का जो इस तरह से उठाया जाना, आधी रात को हॉस्टल में आके छापे मारने और उनको उठा के ले जाना, ये चीज सिलसिले बंद होने चाहिए। वाकई की बहुत अजीब और गरीब बात है कि जिसको शक भी गुजरे उसको भी उठा कर ले जाओ और हॉस्टल के अंदर से उठा के ले जाओ। तो इस तरह से तो जो बहुत सारे गरीब लोग हैं या कमजोर लोग हैं या बेचारे बेबस लोग हैं, वो तो फिर अपने बच्चों को तालीम के हसूल के लिए पाकिस्तान में अपने किसी दूसरे शहर में या दूसरे एरिया में भी भेजने के काबिल नहीं है। तो ये चीजें बहुत नुकसानदेह हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम चाहते हैं कि कलअदम तंजीमें भी आइन पर आएँ, तो सबसे पहले हमें खुद आइन पे प्रॉपर अमल करना चाहिए और एक मिसाल बन के उनके सामने आना चाहिए कि ये हमारे मुल्क का कानून है और इस तरह से इस पर अमल होता है और इसी तरह ही अमन कायम हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और बात है कि लापता अफराद की बाजियाबी की जो वज़रा की कमेटी की रिपोर्ट है, उसको मुस्तरद कर दी गई है। तो इस पर अभी जो वज़रा की जो कमेटी बनी है, उसकी क्या वक़्त रह गई है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी रिपोर्ट को ही रद्द कर दिया है? जारी बात है, कोर्ट ने उनकी रिपोर्ट पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया 2 टोक अल्फाज में। और उस रिपोर्ट में तो जरा भर भी ना पेशरफ्त है, ना उसमें वजाहत है कि वो स्टूडेंट्स कहाँ हैं, कहाँ गए वो, और इतने दिनों में नहीं मिले। और रियासत का काम है लोगों को, ऐसे अगर कोई लापता है
तो उनको बरामद करना या उन्हें बाजियाब कराना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर वो किसी इदारे के पास नहीं है, किसी जगह पे नहीं है, तो वो फिर उनको बरामद कराना या उनको क्लियर करना तो रियासत की जिम्मेदारी है। तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है मेरे ख्याल में। तो ये हमारे इदारों की नाकामी है, हमारी हुकूमतों की नाकामी है कि अगर हम अपने ही मुल्क में इस तरह से और वफाकी दारुल-हुकूमत से लापता होने वालों को भी बरामद नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी कारकर्दगी क्या होगी अंदरूनी बलोचिस्तान या अंदरूनी सिंध या अंदरूनी पंजाब या दूसरे शहरों में मुल्क में? तो हम कैसे इन चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, किस तरह से चीजों को आगे लेके चलेंगे? तो ये तो बड़ा फिर यानी कि फिर इदारे नाकाम हैं, हमारी हुकूमतें नाकाम हैं इन लोगों को बरामद कराने में, उन चीजों को मैनेज करने में। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है इनकी कारकर्दगी पर। और अगर कोई मुतल्लिका लोग नहीं कर सकते तो फिर मेरी तो फैसला तो कोर्ट ने करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कोर्ट को फिर नाअहल अफराद को मेरा ख्याल है फिर उन्हें नौकरियों से बरतरफ कर देना चाहिए। कोई ऐसे अहकामात देने चाहिए जिससे कोर्ट के ऑर्डर ओबे करने का भी तसव्वुर पैदा हो और इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के कानून है, यहाँ कानून पे अदालत के अहकामात पे अमल दरामद होता है तो ये फिर साबित हो। लेकिन अभी देखते हैं अगली समाअत से, तो मुझे उम्मीद है कुछ शायद पेशरफ्त हो जाए। जी और क्या अदालत बराह रास्त इस तरह की कोई रिक्वेस्ट अक़वाम मुत्तहिदा को भेज सकती है? अदालत तो नहीं भेज सकती, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनके पास एक रास्ता खुल जाएगा कि वो अब इंटरनेशनल फोरम पे जाके इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं कि पाकिस्तान में हमने अदालतों के दरवाजे खटखटाए हैं, हर फोरम पे गए हैं, लेकिन हमें रिलीफ नहीं मिला, हमें हमारे बच्चे बाजियाब नहीं हुए। तो फिर जारी बात है तंग आमद व जंग आमद, फिर यही लोग इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएंगे। जब इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएंगे तो फिर रियासत जो इदारे हैं हमारे या हुकूमत है, फिर उनकी तरफ से ये बयानिया बड़ा कमजोर होगा कि ये जो लोग इंटरनेशनल फोरम्स पे गए हैं इन्होंने पाकिस्तान को और कौम को बदनाम किया है, इनके खिलाफ साजिश की है, तो फिर ये बयानिया बड़ा कमजोर होगा। तो ऐसी स्टेज आने से पहले मेरा ख्याल है हुकूमत को अपने मामला क्लियर कर लेने चाहिए। ठीक है, अपनी चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए और इन चीजों को मसले को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। जी तो ये जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिलाल डॉक्टर साहब शुमा गपुत्रानिश बराए रास्त अक़वाम मुत्तहिदा आमिद गिस जैसी रिक्वेस्ट रादात न कर, लेकिन अमा के मुतासर या असरमंदी मरदमा या जो गारो बिगवाही मरदमानी कहोला आ डायरेक्ट इंटरनेशनल फोरम शुद कनंती और आइनी के रेख जवाजी बीती के आमिद गेसा इच्चो रंदा मशोतगे और आउदची मारा इच इंसाफ न रस्ता या रियासत नीमगची मारा इंसाफ न रस्ता गुड़ा अक़वाम मुत्तहिदा मावती अपील जैसे यारतेगे डॉक्टर साहब शुमा गपुत्रान इश्क दिगे कानूनी इस्लामाबाद नुक्ते नज़र ची मारा ज्वाइन कंती असद मलिक साहब आईएमा गुमा गपुत्रान कनी और जोस कनी के वज़ीर आज़म अगर पेश बीती गुड़ा आई कुजाम जैसी तको पानतना आंसरेबली इस्लामाबाद हाई कोर्टा मारा ज्वाइन कोता एडवोकेट असद मलिक साहब ये वशद कनी में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम सलाम एडवोकेट साहब, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब को जो है वो बुला लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, तो वो किस हद तक पाबंद हैं कि वो जाएं और हाजिर हों और वो किसके पॉइंट्स पे जो हैं वो आंसरेबल हैं? देखिए मैडम साहब, बात ये है कि आज जस्टिस कैनी साहब की कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि क्योंकि ये जो मिसिंग पर्सन हैं इनके हवाले से काफ़ी क्योंकि ये 21 आज की हियरिंग थी, इससे पहले 20 हियरिंग्स मुख्तलिफ हो चुकी थी, तो जज साहब ने इनको एक डायरेक्शन दी थी कि आप लोगों ने इस डायरेक्शन के मुताबिक उन बंदों को लेके आना है और जिनके खिलाफ FIR है तो आप उनको FIR दें, नहीं तो बंदों को प्रोड्यूस करें। लेकिन उन्होंने वो बंदे प्रोड्यूस नहीं किए, FIR भी बच्चों के बारे में बताई नहीं। इस वजह से जज साहब ने उनको कहा कि आपने मेरे ऑर्डर्स और जो मैंने कमेटी बनाई थी आपने उनको फॉलो नहीं किया। तो जो स्टेट थी उसने पेश किया अटॉर्नी जनरल ने कि जी जो हमारी रिपोर्ट है फेडरल गवर्नमेंट की आप वो देखें, तो जो फाजिल जज साहब ने मुस्तरद कर दी, उन्होंने कहा आप अपनी रिपोर्ट को छोड़ें, अगर आपने 7 दिन के अंदर मेरी बात को कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर कोर्ट के अंदर आके इन पर्सन मुझे ब्रीफिंग देंगे कि जो ये सेंसिटिव मैटर है, बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है और इनको बलोच बच्चों के मैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ बैठा हुआ। तो लिहाजा आप इनको एक कंडीशन है कि अगर इनकी जो है तफसीलात सामने नहीं आई या ये बाजियाब नहीं हुए तो वजीर आजम आएंगे। जी ऐसा ही है, क्योंकि लेकिन 7 दिन का टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन ना की तो अगर इम्प्लीमेंटेशन कर दी तो फिर प्राइम मिनिस्टर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे।
ये जो एडिशनल अटॉर्नी साहब हैं उन्होंने जो है इस्तदा की कि आप उनको ना बुलाएं, और लेकिन हमने देखा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो क्या हाई कोर्ट्स जो है वो उनको तलब कर सकती है जो वज़ीर आज़म हो, या इससे पहले ऐसा कभी हुआ है कि कोई वज़ीर आज़म को तलब कर लिया हो? देखिए जी, बिल्कुल हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं और वो पाकिस्तान में कोई बंदा भी कानून से बाहर नहीं है, जी ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चूंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव उनके इंचार्ज हैं, तो वही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और वही सबसे ज़्यादा उसको आंसरेबल हैं। तो हाई कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो किसी को भी बुला सकती हैं। जी तो हाई कोर्ट ने उनको टाइम दिया है 7 दिन का, और अटॉर्नी जनरल साहब को भी कहा है कि आप 7 दिन के अंदर जो मेरे ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे जो कोर्ट ने दिए। अगर नहीं करते तो इन पर्सन लाजम। जी एडवोकेट साहब, तो ये जो ये जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस हैं या जो इदारे हैं जिनकी तरफ से लोगों को तहकीकात के लिए भी अगर उठाया जाता है, तो क्या वो भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अदालत में पेश नहीं कर रहे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब होता यह है कि इदारे मान नहीं रहे कि हमारे पास हैं, तो जज साहब इस पे जोर दे रहे हैं कि भाई आप ढूंढें कहाँ पर हैं, अपनी मर्जी से कहीं चले गए या कहीं गुम हो गए, कोई प्रूफ आप लेकर आए। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है तो वो इससे बरीउज़्ज़िमा हो जाते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं, प्रोड्यूस तो करना स्टेट का काम है। जो बंदा गुम हो जाता है उसको ढूंढना स्टेट एजेंसियों का और पुलिस का काम है। जब तक वो बाजियाब नहीं होता तब तक वो उनकी जवाबदारी है। जी जी, बहुत बहुत को तहफ़्फ़ुज़ देना स्टेट की जवाबदारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट असद मलिक साहब में गुमा गपुत्रान करने गुप्ता ये गोशा गुप्ता के अगर आया रियासत गुशी के मैं गोरन है इदारा गोशा में गोरन है, लेकिन गुड़ा आयनी पेश कनक भी और आयनी प्रोड्यूस कनक भी जैसे आयनी जिम्मेदारी के अल्लामा बोगोशा के मरदम को जाए ये कि रियासत जिम्मेदारी जो शहरी आइए माल इज़्ज़त आइए वर्द वरक ये चीज़ानी सिक्योरिटी दे जैसे रियासत जिम्मेदारी है, और रियासत यकनीमगा गुशी के रियासत इदारा गुशनते कि मैं गौरा नया और दूमी निमगा जैसे मरदम ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स जो वाना गरावंती ये देगा शहराना ये जो टारगेट आई 55 स्टूडेंट्स ऐशानी वजह ची जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आबाद तुरंदे बयान दाता और तुरंदे रिमार्क्स दिया गुश्ता कि अगर ए पंच जो लापता बलूच स्टूडेंट्स ऐशानी अगर बाजियाब करनक नबू तो गुड़ा आफ्तरूच पद निगरान वज़ीर आज़म वत पेश भी निगरान वज़ीर आज़म हमरा वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी दिफा सेक्रेटरी दाखिला और वज़ीर दिफा हम पेश वे आमद गेसा और जवाब भी दिया कि मरदम को जया। मैं जैसे प्रोग्राम में वाहद नु इदा बुता हालात नु बना दी इजाज़त अल्लाह में आ रहे।